तुम ही चाहती हो जो मैं घर से भगा दी जाऊँ। ये काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था। छीन लिया, मुझे खाना पीना भी नहीं दिया। इज़ योर फर्स्ट क्रश जो उन्होंने 2-3 दिन तक कमरे में बंद रखा, मेरा फ़ोन भी छीन, हम लोगों ने अपने भाई को घर से निकाल दिया। दैट आई एम नॉट सिंगल। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल भूमिका की दुनिया। सो आई एम बैक विद द अनदर व्लॉग। और कल मैंने अपनी कम्युनिटी पर डाला था कि मैं लेकर के आ रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो मैंने कम्युनिटी पर भी डाला था और मैंने अपने इंस्टा पर भी पोस्ट किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सारे भी आएंगे और क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। तो उसमें से मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए जिसके मैं आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से कोई भी चीज़ झूठ या ऐसा कुछ नहीं रखना चाहती हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए। कई क्वेश्चन 2-2 बार थे, तो उसका तो कोई वही नहीं है, एक बार भी आंसर देने पर आप लोग को मिल ही जाएगा। तो मैंने अपनी फ़ोन से मैं शूट करती हूँ, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लिया है विथ देयर इंस्टा आईडी, और जिन्होंने यूट्यूब पे किया था उनका यूट्यूब वाला नाम, सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपना Q&A सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था मेरे इंस्टा पर आया था अवंतिका आर्या 5051 की तरफ से। तो इन्होंने लिखा था, अपनी स्माइल का राज बताओ बारबी, और तुम हर बुरी सिचुएशन कैसे हंसते हुए हैंडल कर लेती हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी एक फ्रेंड है जो हमेशा से मुझे बारबी ही बुलाती है, कोई भी काम है कुछ भी होगा तो वो है, उसका क्वेश्चन था ये। सो हंसते हुए कैसे हैंडल कर लेती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विथ माई स्माइल। वैसे भी ऐसा मुझे कुछ है नहीं, कौन सा ऐसा कोई बहुत बड़ा दुख है कि मैं रोती रहूँ या ये वो, तो मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बुरी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, तो सच बताऊँ तो इतनी बड़ी आज तक मेरे ऊपर कोई बहुत बुरी सिचुएशन नहीं ही आई है, क्योंकि मैं घर में बहुत ज़्यादा सबसे छोटी हूँ, भाई से ही बड़ी हूँ, बट मुझे हमेशा ऐसा ट्रीट किया जाता है कि मैं उससे भी छोटी हूँ। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मुझ पे आने से पहले घर वाले उसको हैंडल कर लेते हैं। और पर्सनल लाइफ में कोई बुरी सिचुएशन ऐसी अभी तक आई नहीं है। जो आती भी है ना, मैं सच में बताऊँ, मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। मैं इग्नोर कर देती हूँ और अपने काम पे ध्यान देती हूँ, अपनी चीज़ों पे फोकस करती हूँ, और फिर मैं उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो मैं आपसे भी ये कहूँगी, अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आप भी उसको इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर कीजिए और मूव ऑन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजेंद्र प्रसाद की तरफ से, जो शायद मेरे यूट्यूब पे आया था। हाँ, तो पापा का नाम तो उनका क्वेश्चन था, हाउ इज़ योर यूट्यूब जर्नी एंड वाई यू स्टार्टेड। बताओ ना। नाइस क्वेश्चन। माई यूट्यूब जर्नी इज़ ब्यूटीफुल, अच्छी थी, बट मैंने बीच में कई बार यूट्यूब बंद भी किया, कई बार स्टार्ट भी किया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं इग्नोर करूँगी लोगों की बातों को, बट जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो आप कितना भी कोशिश करें वो आप पर आती रहती है। तो मैंने 2-3 बार लोगों की बातें सुन के ही यूट्यूब अपना बंद भी किया। फिर मैंने, और जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं उनकी बातों पर फिर मैंने स्टार्ट भी किया। तो यूट्यूब जर्नी यही होती है कि जब नहीं अच्छे रिज़ल्ट, पता है कोई भी चीज़ आपको इंस्टेंट नहीं मिल जाती है। तो ये चीज़ें मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। मैं सोचती थी नहीं, मुझे भी सबके जैसे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो मैं डिसअपॉइंट हो जाती थी। तो वो चीज़ें मैंने अब छोड़ दी है, अब मैं व्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो अब मैं वही फंडा यूज़ कर रही हूँ कि जैसे मेहनत करते जाइए, आपको कभी ना कभी तो फल मिलेगा ही। तो मैक्सिमम मैंने यूट्यूब में, इनका क्वेश्चन ये भी था, वाई यू स्टार्टेड। सो यूट्यूब मैंने वैसे भी स्टार्ट कोई फेम या पैसे इन सब चीज़ के लिए किया नहीं था, मुझे अच्छा लगता था, सो मैंने स्टार्ट किया। बस सबसे मेन बात, मुझे मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मुझे दीदी लोगों ने ही बोला है स्टार्ट करो, तो मैंने किया। तो बस मैं अपने, अच्छा मुझे लगता है, सो मैंने स्टार्ट कर दिया था बनाना, और अब मुझे और अच्छा लगने लगा है, तो मैं करती जा रही हूँ। तो इस वजह से यूट्यूब जर्नी मेरी ठीक ठाक थी, और अब मैं कोशिश करूँगी और अच्छा इसको बनाती रहूँ, मैं ज़्यादा किसी की बातों पर ध्यान न दूँ और काम करती रहूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ, और मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था जस्ट फॉर फन। अब मुझे अच्छा लगने लगा है, पैशन लगने लगा है, तो मैं इसको करती रहूँगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था मिस एटीट्यूड, क्या नाम है सो मिस एटीट्यूड का क्वेश्चन था, ये भी एक यूट्यूब सब्सक्राइबर है हमारी। इनका क्वेश्चन था, क्या आपका भाई आपके साथ नहीं रहता। सो इन्होंने काफ़ी सीरियस क्वेश्चन पूछा है, तो मैं इसका काफ़ी सीरियसली आप लोग को आंसर देना चाहूँगी। जो मेरी फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता है, शायद मेरे रिलेटिव्स को भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता है। तो वो बात ये है कि हम लोगों ने अपने भाई को घर से निकाल दिया है। क्या बोला? जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हम लोगों ने अपने भाई को घर से निकाल दिया है। कैसा लगा मेरा मजाक?
साले का खोपड़ी तोड़ साले। सॉरी, जस्ट फॉर फन। तो ऐसा कुछ नहीं है, भाई मेरा लखनऊ रहने लगा है, वो कोचिंग कर रहा है कैट की, उसे कैट की प्रिपरेशन करनी थी तो इसलिए वो लखनऊ रहने लगा है, इसलिए वो छुट्टियों में ही यहाँ आता है, बाकी टाइम वो लखनऊ रहता है। सो आपको आंसर मिल गया होगा। आपको मेरे भाई में बड़ा इंटरेस्ट है, क्या बात है। हाँ, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी यूट्यूब सब्सक्राइबर का है, जिसका चैनल का नाम है रिकॉम्बिनेंट। ओ वाह, रिकॉम्बिनेंट। और इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 9 क्वेश्चंस हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सारे क्वेश्चंस इन्होंने ही ले लिए। तो इनके लाइन से मैं क्वेश्चंस पढ़ती हूँ। सबसे पहले, योर फेवरेट प्लेस, योर फेवरेट आइसक्रीम, योर फेवरेट लिपस्टिक शेड, फेवरेट मूवी, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट कलर, फ्यूचर प्लान, एम्बैरेसिंग मोमेंट। शादी वादी करने का प्लान है क्या? और सबसे पहले आपका क्वेश्चन था योर फेवरेट प्लेस। तो फेवरेट प्लेस तो मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो मुझे सारी जगहें पसंद है। बट अगर आप इसको किसी धार्मिक जगहों में अगर लेते हैं तो मुझे वैष्णो देवी जाने का बहुत, मेरा एक ड्रीम है वैष्णो देवी जाना, तो मुझे वो पसंद है। और गोवा तो मेरा फेवरेट प्लेस है, जो मुझे जाना ही जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था योर फेवरेट आइसक्रीम। मेरी फेवरेट आइसक्रीम बटर स्कॉच है। मुझे राजभोग भी पसंद है, बट बटर स्कॉच ज़्यादा पसंद है मुझे। और नेक्स्ट है फेवरेट मूवी। सो मूवीज़ में भी यही होता है कि जो भी आती रहती हैं अच्छी लगती रहती है, बट हाँ कुछ कुछ होती हैं जो आपको, 1 2 होती है जो आप कितनी बार भी देख ले बोर ना हो। तो अगर ऐसी बात है तो उसमें मुझे मेरी फेवरेट मूवीज़ में 3 इडियट्स मुझे बहुत पसंद है, मैं कितनी भी बार देख सकती हूँ। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट वाली, वो भी मैं कितनी भी बार देख सकती हूँ। तो ये दोनों मेरे फेवरेट में एक मान सकते हैं आप इसे। सो इनका ही नेक्स्ट क्वेश्चन था फेवरेट सॉन्ग। सो यार आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं कि क्या ही बोलूँ। फेवरेट मूवी, सॉन्ग, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब जितने नए आते रहते हैं सब अच्छे ही लगते रहते हैं। तो इन सब में कोई 1 2 चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई जो सुन के बोर ना हो, या फिर जो कितने भी बार सुन सकते हैं, तो अगर उसको फेवरेट में लिया जा सकता है तो फिर मैं बता सकती हूँ। सो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट, या मैं बहुत ज़्यादा बार सुन सकती हूँ, तो वो मुझे पसंद है ब्रदर्स मूवी का सॉन्ग है सपना जहाँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी रिंगटोन, कॉलर टोन सब वही लगी हुई है। और एक सॉन्ग और जो अभी जब मैंने यूट्यूब बनाना बीच में बंद किया था, तो मुझे किसी ने भेजा था मोटिवेट करने के लिए कि दूसरों की बातों पे ध्यान ना दो, ये हो। तो वो सॉन्ग मैंने सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे उस सॉन्ग का नाम है शी डोंट गिव आ। तो मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि मतलब ट्रूली ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर जिस टाइम पे मैं ऐसा मैंने वीडियोस बनाना बंद किया था, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे अगर ये डेडिकेशन मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा। तो मुझे ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा था, मैंने बहुत बार सुना। तो ये 2 सॉन्ग ऐसे हैं जो मैं बोर नहीं हो सकती और मैं कितने भी बार सुन सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका एम्बैरेसिंग मोमेंट। ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे लिए एक्चुअली सबके लाइफ में 1 2 होते ही है, तो मेरे लाइफ में भी हुआ होगा। मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं बताती हूँ। एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरी लाइफ का आई थिंक अभी रिसेंट तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एम्बैरेसिंग मोमेंट, सो या एम्बैरेसिंग मोमेंट था आई थिंक मैं थी, हाँ मैं ग्रेजुएशन 2nd ईयर में थी, यानी अभी 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है। सो 2 साल पहले की बात है, मैं कोचिंग जा रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा कॉलेज से आई और गर्मी का टाइम था। फिर मैं यहाँ से कोचिंग के लिए निकली, स्कूटी भी नहीं थी, मुझे ऑटो से जाना था। और मैंने जल्दी जल्दी बैग पैक किया, मैंने बैग में देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं है। बाहर निकली, बहुत ज़्यादा धूप थी, मैं स्टॉल भी नहीं ली थी और मैं ऐसे ही चली गई। फिर वहाँ पर मैंने ऑटो की और ऑटो करके मैं चलती चली जा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं चेक किया, कुछ भी नहीं, बैग में भी कुछ भी डालते वक्त नहीं देखा था क्या है क्या नहीं है। मैं चली गई। जब मैं वहाँ पहुँच गई, उतरी तो ऑटो वाले को पैसा देना था, मैंने बैग में हाथ डाला, मेरा वॉलेट नहीं। मेरे बैग में 1 रुपये नहीं थे उस टाइम कि मैं ऑटो वाले को दे दूँ रुपए। और ऑटो वाला पैसा मांग रहा है, मैं बैग में हाथ डाले ढूंढी जा रही हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। यार उसमें वॉलेट होगा फिर तो मिलेगा। तो मुझे तो वो लग गया कि हाँ मैं वॉलेट भूल गई हूँ, मैं जल्दी में चली आई हूँ और मैंने नहीं रखा। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑटो वाले को बताऊँ कैसे कि मैं वॉलेट नहीं लाई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे दूँ कैसे। और यहाँ से कोचिंग तक के 10 रुपये 15 रुपये लेता था वो, और मेरे पास थे नहीं। मैं साईं मंदिर के पास पहुँच गई। अब मैं सोच रही हूँ अभी कोचिंग का कोई बच्चा यहाँ से जाता है तो दिख जाए तो मैं उससे ले करके इन्हें दे दूँ, मैं क्या फिर। और मैं
ऑनलाइन पेमेंट तो सच में अब करने लगी, उस टाइम तो करती भी नहीं थी, ऐसा कुछ था भी नहीं। मैंने बहुत सोचा मैं करूँ क्या। फिर उसके बाद मेरे ऑटो में 2 लोग बैठी थी, मतलब मदर डॉटर थी दोनों। तो फिर वो देख रही थी, उन्हें लगा कि शायद मेरे पास वॉलेट नहीं है, तो मेरे कुछ बोलने से पहले उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने उनसे बोला मैं वॉलेट भूल गई हूँ और मेरे पास है नहीं अभी इन्हें देने के लिए। तो उसने बोला कोई बात नहीं मैं पे कर दूँगी। तो मैंने बोला या तो आप मुझे अपना नंबर दीजिए मैं आपको दे दूँगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा मैं दे दूँगी। तो वो मेरे लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मैं नहीं मानता। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे उसमें नीचे लिखा था लव फ्रॉम गोंडा समीक्षा। लव यू टू समीक्षा, थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आशा मिश्रा, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेयर। क्या यार भाभी आपको और कोई क्वेश्चन नहीं मिला था। सो बिगेस्ट फेयर लाइफ का बहुत सारी चीज़ें होती है, बट ऐसा कुछ नहीं कि मुझे हाइट से, मुझे डार्कनेस से इन सबसे फेयर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। सो बिगेस्ट फेयर मुझे एक ध्यान आया, मैं एक्चुअली थोड़ा सा वो लग रहा है इस पर शेयर करते भी, मुझे मेरी फैमिली भी देखती है और सब लोग देखते हैं, बट जो सच है वो सच है। तो मेरी लाइफ का बिगेस्ट फेयर अब तक करा है तो आई थिंक वो मैरिज हो गया है, क्योंकि आई डोंट नो वाई बट मुझे थोड़ा सा उसके नाम से ही डर लगता है। हाँ, मैंने बहुत सारे उसके सक्सेस रेशियो भी देखे हैं, बट कुछ ऐसी भी देखी है जो अनसक्सेसफुल भी रही है। सो मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है नाम सुन के ही उसका, पता नहीं आगे फ्यूचर क्या कैसा कुछ भी। तो मुझे थोड़ा मेरी लाइफ का बिगेस्ट फेयर बन चुका है, वो हो गया है मैरिज, जो मुझे सुन के ही थोड़ा अंदर से अजीब सा होने लगता है। पता नहीं शायद सबको होता हो, शायद मुझे ही होता है, तो मुझे नहीं पता, बट मुझे डर लगता है। सो ये था बिगेस्ट फेयर, और ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति सिंह, इनके भी 3 क्वेश्चंस हैं। सो तीनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इनके भी। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है तुम इतनी लंबी कैसे हो। क्या है ना, एक बार बचपन में मैंने कॉम्प्लेन की नदी में स्विम किया और मैं सारे कॉम्प्लेन मेरे अंदर चलते चले गए और मैं बढ़ती चली गई। तो ये थी मेरे इतने ज़्यादा लंबे होने के पीछे की स्टोरी। मजाक है ये? मजाक है ये? सो मैं लंबी कैसे हूँ, ये बस जीन्स है, मामा पापा लंबे, सो मैं लंबी, सब फैमिली पूरी लंबी। तो बस यही था इसका वो। और तुम क्या खाती हो जो इतनी पतली हो। मैं खाती ही तो हूँ एक्चुअली, मैं जो पाती हूँ सब खाती हूँ। मैं फूडी बहुत बड़ी वाली हूँ, तो मुझे बस स्पाइसी चीज़ें नहीं पसंद है, बाकी मैं फूडी हूँ तो मैं खाती रहती हूँ। मोटी क्यों नहीं होती हूँ, ये भी आप यही कह सकते हैं कि जीन्स में है। मम्मा पापा भी नहीं है उतने, तो मैं भी नहीं हूँ, दीदी लोग भी रही थी, शादी के बाद वो लोग हुई, क्या पता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी सिंह का। सो तुमसे मुझे इसी क्वेश्चन की उम्मीद भी थी, तुम ही चाहती हो जो मैं घर से भगा दी जाऊँ या निकाल दी जाऊँ। सो इनका क्वेश्चन था हु इज़ योर फर्स्ट क्रश। सो बेब्स, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, अपने घर का सारा बोरिया बिस्तरा बांध के खाली करवा के रखना, बस मैं आ रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने के बाद फिर मैं घर में तो रुकने वाली हूँ। सो जोक से हटके, फर्स्ट क्रश एक्चुअली रियल में मुझे मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई लगता नहीं है और किसी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सो सेलिब्रिटी क्रश में अगर जाते हैं तो हाँ, गुरु रंधावा। और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन एक मेरे पे आया था किसी का, कोई कनक राज थी जिनका क्वेश्चन आया था ऐसे सेम, उनका था रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश। सो रीसेंट सेलिब्रिटी क्रश में रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश में बता सकती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेंडिंग चल रहा है। आई थिंक मैं सब लड़कियों के इसमें क्रश बन चुका है। सो मुर्तसिम खान, या बस पाकिस्तानी ड्रामा देखते देखते मुझे रिसेंट क्रश वो बन चुका है और आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों का बन चुका है। सो मुझे मुर्तसिम खान तेरे बिन, उसका रियल नेम भी मुझे पता था कुछ, आई थिंक वहाज करके कुछ है। सो वो बन चुका है रिसेंट सेलिब्रिटी क्रश। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था समृद्धि चित्रांश, आप कहाँ रहती हो दीदी, और आप मुझे सच्ची बहुत अच्छी लगते हो। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच समृद्धि। और मैं कहाँ रहती हूँ, मैं गोंडा में रहती हूँ। सो श्रद्धा तिवारी का ये क्वेश्चन था कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड टेल मी अबाउट योर फेवरेट पर्सन। सो इंस्पिरेशन मुझे मेरी फैमिली से ही मिलती है। ये है नहीं, इंस्पिरेशन मेरे लिए अगर फैमिली में मानिए तो मेरे पापा और मेरी बड़ी वाली दीदी वर्षा दी हैं, तो ये 2 लोग मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन हैं।
और टेल मी अबाउट योर फेवरेट पर्सन। मैं अपनी फेवरेट हूँ। फेवरेट पर्सन अपनी तारीफ सुनना चाहती हो क्या तुम? You very चालाक bro. नहीं करने वाली मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था अवस्थी जी 347, मेरी शादी की व्लॉगिंग करोगी क्या? तुम बुलाओगे तो ज़रूर करूँगी तुम्हारी शादी की व्लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल प्रिया 008। एंजल प्रिया नाम से ही हो जाए, ऊपर से इनका क्वेश्चन भी था सिंगल कमिटेड एंगेज्ड। भाई साहब आप लोग एक काम करिए, मेरे लिए एक बार घर मत बनवा लीजिए, क्योंकि इस सब क्वेश्चंस के बाद मुझे घर में तो रुकने नहीं वाला है। अब मैं आप लोग को बता दूं एक फैक्ट। भाई वाला तो मजाक था, बट मैं अब सीरियसली आप लोग को एक फैक्ट बताना चाहती हूँ जो मैं बहुत दिन से आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी किसी न किसी वजह से। बट अब मुझे टाइम मिला तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। वो ये था दैट आई एम नॉट सिंगल। यस, आई एम नॉट सिंगल। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। आई एम नॉट मैरिड, आई एम नॉट एंगेज्ड, आई एम नॉट कमिटेड। कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हो गए, मुझे भी नहीं पता था कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। करेक्ट जेंज के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन्होंने बोला कि मेरा नाम मत लेना। ठीक है, अगर नहीं लेना तो मैं नहीं लेती हूँ। मुझे इनका काफ़ी अच्छा अपना मतलब क्वेश्चन लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा था। इनका क्वेश्चन था इफ़ यू फाउंड आउट योर करंट लाइफ हैज़ बीन जस्ट अ ड्रीम वुड यू चूज टू वेक अप? डोंट नो इफ़ योर रियल लाइफ वुड बी बेटर और वर्स। काफ़ी अच्छा मुझे इनका क्वेश्चन लगा था, बट मैं सच्चाई बताऊँ तो अगर ऐसा है तो मैं सीरियसली चाहूँगी कि मैं तुरंत उठ जाऊँ। मैं तुरंत उठना चाहूँगी, क्योंकि लाइफ मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी ड्रीम में रहूँ। अच्छी हो बुरी हो जो भी कुछ होगी इसके बाद उससे नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है, बट मैं ड्रीम में अपनी लाइफ को नहीं निकालना चाहूँगी। इसलिए मैं चाहूँगी मैं तुरंत के तुरंत उठ जाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ जो भी चल रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ पसंद है। मैं अपने घर में जैसे मैंने बताया सबसे छोटी हूँ, तो मुझे हमेशा एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया गया है। और अब इस बात का कोई मज़ा ले तो कुछ भी, बट हाँ मैं रही हूँ ऐसे ही, मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया गया है। तो अगर ये ड्रीम होगा तो मैं तुरंत चाहूँगी कि मैं उठ जाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ भी रहे, फिर बाद में आप उस चीज़ को कोई चीज़ें बहुत अच्छा सोचते रहें मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, लास्ट में वो चीज़ ना मिले तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं तुरंत उठ जाऊँ और मुझे असलियत में आ जाऊँ। और थोड़े बहुत तो बेकार या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती रहती है, बट हाँ 75% मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे अपनी लाइफ बहुत पसंद है। मैं चाहूँगी कि मैं तुरंत उठ जाऊँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑफिशियल श्रेया की तरफ से, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था यूट्यूब के बाद, स्पेशली योर मदर एंड फादर? मेरा यूट्यूब मेरी दीदी ने ही कह के स्टार्ट करवाया था, तो मेरी फैमिली का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा काम था, काफ़ी अच्छा था। और बात करें मम्मा पापा में, तो मम्मा का भी रिएक्शन काफ़ी अच्छा था। मम्मा को तो बहुत पसंद है, वो तो अभी भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो बोलती है मुझे क्यों नहीं दिखाया, मुझे क्यों नहीं दिखाया। बट जब पापा को पता लगा मेरे यूट्यूब के बारे में तो इट्स वेरी सैड कि मुझे उन्होंने 2-3 दिन तक कमरे में बंद रखा, मेरा फ़ोन भी छीन लिया, मुझे खाना पीना भी नहीं दिया, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गई थी मेरे लिए। मजाक था भाई, मजाक। आप ये सुनना चाहते हैं अगर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे यूट्यूब से, स्पेशली जब मेरा मोनेटाइजेशन हुआ तो वो साथ में बैठे, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में, मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, भाई ने बताई, सब ने बताई, तो मेरी फैमिली का काफ़ी अच्छा रिएक्शन था। और वो लोग मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये फैमिली मिली है। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिना श्रीवास्तव, जल्दी कब उठना शुरू करोगी? बहना तुम तो चली गई, मुझे जल्दी उठना तो सिखाया नहीं। मैं तो ऐसे ही उठूँगी, यहाँ ससुराल या जहाँ भी देख लो। ससुराल वालों को भी अभी से बता दो मेरे, मैं तो ऐसे ही उठूँगी, मंजूर हो तो ले जाए, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आकृति की तरफ से था। इनका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था एक्चुअली। अगर भाई होता अभी यहाँ तो मैं उसको यहाँ बिठाती और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देती तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता। इनका आकृति का क्वेश्चन था कि क्या आपके और आपके भाई के बीच में लड़ाई होती है? नहीं, हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम दोनों हमेशा एक दूसरे को बाबू सोना करते रहते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं, हर भाई बहन में लड़ाई होती है। और हम दोनों की लड़ाई तो मैं क्या ही बताऊँ, अब तो नहीं होती। पहले की मैं एक स्टोरी बताती हूँ, हम दोनों की लड़ाई होना शुरू होती थी, फिर हम लोग क्या करते थे, एक को मारा 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 खूब मारा, और फिर वो शांत हो गया, जब अपना गुस्सा निकल गया शांत हो गया, साथ ही बैठ गए। दूसरा वाला मार खा लिया खा लिया खा लिया, फिर उसके बाद जब वो शांत हो गया तब वो उठा, फिर उसने उसको खूब मारा 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 मारा, जब उसका गुस्सा निकल गया वो शांत हो गया, फिर वो उठा। वो ऐसे ये करते थे हम लोग, और दीदी लोग हंसते 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 पागल हो जाती थी। तो हम दोनों की लड़ाई इस तरीके की होती थी, बहुत भयानक वाली होती थी कि दीदी लोग तो छुड़ा भी नहीं पाती थी, दूसरे दिन मम्मी पापा से शिकायत करती थी। तो बहुत लड़ते थे हम लोग, अब नहीं लड़ते हैं, बट हाँ पहले तो बहुत लड़ते थे हम दोनों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? पिप्स, आई थिंक आपने या तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे होंगे, या तो आपने मेरे यूट्यूब वीडियोस पिछली नहीं देखी है। सो आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड है श्रद्धा तिवारी एंड आयुषी सिंह, जो दोनों मेरी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है। अभी हम लोग सेम कॉलेज में नहीं है, बट होता है ना, फ्रेंड तो फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है तो है। सो ये था आप सबका आंसर। होप आप सब लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे। सो या गाइज, मैंने कोशिश की कि मैं सबके आंसर्स दूँ, फिर चाहे मैं घर से ही क्यों ना निकाल दी जाऊँ, भगाई क्यों ना दी जाऊँ, या मेरा यूट्यूब भी क्यों ना बंद हो जाए, बट मैंने कोशिश के आंसर सबके देने की कोशिश की है। सो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं गई थी बहुत अच्छी जगह पे, तो मैं इससे पहले वो डालने वाली थी, बट ये आ गया तो मैंने ये पहले डाल दिया, उसको मैं इसके बाद डालूंगी। सो आप लोग उसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। भूमिका की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा, डांसिंग बारबी 3127। तो चलिए, टेक केयर माय क्यूटीज।